शनि के राशि परिवर्तन के बाद शनि की जो दृष्टियां हैं वो धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या चमत्कारिक प्रभाव डालेंगी, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शनिदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है, तो ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो आपके ये थर्ड हाउस में विराजमान हो चुके हैं। तो इनकी 3 दृष्टियां जो कि भस्मासुर की दृष्टि कही जाती है, और इनकी दृष्टियों में अगर ये फल जाएं तो आपके सोए हुए मुकद्दर भाग्य को जगा देती हैं, क्योंकि शनिदेव कलयुग के किंग हैं, कर्मों के देवता हैं, और हमारे जीवन के जो कर्म का लेखा जोखा है वो शनिदेव रखते हैं। राहु और केतु इनके दास हैं, इनके नौकर चाकर हैं, इनके जो कि है कलीग्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि शनिदेव इनके सरदार हैं, इनके आधार पर ही ये कार्य करते हैं। जब हमारी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में शनि की पोजीशन अच्छी होती है तो राहु केतु भी हमें शुभ फल देते हैं। वहीं जब हमारी शनि की पोजीशन पत्रिका में खराब होती है तो राहु केतु भी हमें शुभ फल नहीं दे पाते। ये हम अपनी पत्रिका के माध्यम से देख सकते हैं, और पत्रिका को हम जो कि पढ़ सकते हैं, उसको माध्यम से ही हमें पता चलता है। अब बात कर रहे हैं कि शनि के राशि परिवर्तन के बाद 2023 से जो कि शनिदेव यहाँ पर इस कुंभ राशि में विराजमान हुए हैं वो 2025 तक रहेंगे, 29 मार्च सन 2025 तक। तो ये क्या चमत्कारिक प्रभाव डालेंगे दृष्टियों के जरिए। देखिए, 12 खाने की कुंडली होती है और 12 खाने में 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां होती हैं। वहीं शनिदेव की भी 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है जो कि तीसरी दृष्टि होती है, और 7वीं दृष्टि होती है, और 10वीं दृष्टि होती है। तो ये 3 दृष्टियां जो होती हैं शनिदेव की, वो हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालती है, क्योंकि जहाँ पर ग्रह बैठे होते हैं वहाँ पर तो शुभ फल देते ही हैं। इनकी दृष्टियां भी हमारे जीवन में बहुत ही लाभ के योग बनाती हैं। देखिए, आपके धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो आपके थर्ड हाउस में ये प्लेसमेंट हुए हैं, तो जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, और जो आपकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो 12th हाउस पर पड़ेगी। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, विस्तृत आपको जानकारी देंगे कि आपके जीवन में ये दृष्टियां क्या परिवर्तन की क्रांति लेकर आ रही है, आपकी क्या डिजायर्स पूरी करने आ रही है, आपके जीवन में क्या बूस्ट लेकर आ रही हैं। ये शनिदेव की दृष्टियां कलयुग के किंग कहे जाते हैं और असुरों के सरदार कहे जाते हैं। हृदय विहीन ग्रह का इनको दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं और कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। तो 29 मार्च सन 2025 तक ये इसी राशि में, कुंभ राशि में विराजमान होते हैं। इनका 2.5 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 बार होता है, तो वो साढ़े साथी के रूप में लगता है। साढ़े साथी जो धनु राशि वालों की समाप्त हो चुकी है, अब इनकी दृष्टियां क्या चमत्कारिक प्रभाव लेकर आ रही हैं, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि व्हाट्सएप हमने नंबर चालू कर दिया है। आपकी कोई भी समस्या है, चाहे व्यवहार से रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड है, तो आप कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या आप कोई बिल्डर्स है, कॉलोनाइजर हैं, और आपकी प्रॉपर्टीज ब्लॉक पड़ी हुई हैं, उनसे पैसा आपका निकल नहीं पा रहा है, आपके मकान जो हैं बहुत समय से भूमि आपको पैसा नहीं दे रही है, तो आप हमसे पत्र का एनालिसिस करा सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही पत्र का हस्तलिखित बनाकर देंगे और उपाय देंगे। अगर आप हमारे उपाय इलाज परहेज करते हैं, अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर, हमारी फीस देकर, तो आपके जो नुकसान है वो नुकसान की हम भरपाई करवाएंगे, और आपके जीवन से जो कि तरक्की के योग जो आपके रुक गए हैं उनको खुलवाएंगे। देखिए, योग और युतियाँ ऐसी होती हैं जब हम कहीं जाना कहीं और चाहते हैं और हमारा पैसा रुपया, हमारी मेहनत कहीं और लग जाती है, तो ये अपने मूल्यवान चीज़ को आप समझिए, आप इसको अखारत ना जाने दीजिए और हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि आपके नुकसान से ज़्यादा हमारी फीस नहीं है। देखिए, हम इस
चैनल के माध्यम से आप हमारा परिवार हैं। हम अपने परिवार का नुकसान नहीं देख सकते हैं। आपकी समस्याओं का अंत करने के लिए हम बैठे हुए हैं और आपकी समस्याएं जो आप झेल रहे हैं उससे भुगतान को भुगतिए मत और अपने नुकसान से बचिए और अपॉइंटमेंट के माध्यम से ज़्यादा हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी समस्याओं का अंत कराइए। व्हाट्सएप के माध्यम से हमने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का अंत तो होगा ही, उनकी भी समस्याओं का अंत हो सके। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि शनिदेव की 3 दृष्टियां धनु राशि वालों पर। देखिए, शनिदेव की जब दृष्टियां होती हैं तो तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, संतान का होता है, आपकी विद्या का होता है और आपके प्रेम विवाह का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड छात्र हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई साइंटिस्ट के क्षेत्र में है, नासा से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अंतरिक्ष की खोज करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक नई खोज की उत्पत्ति होगी और नया एक उनके जीवन में एनवायरनमेंट होगा। ये शनि और राहु की जो दृष्टि संबंध है वो बेहद उत्तमकारी आपके लिए कहा जा सकता है। बस आप कोई शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करते हैं या कोई आप जुआ सट्टा लॉटरी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये समय आपके लिए खासा साइड इफेक्ट दे सकता है। बाकी हम बैठे हैं, आप आपसे पत्र का एनालिसिस करा सकते हैं, तो आपको हम बताएंगे कि आप यहाँ पैसा लगाइए और यहाँ पैसा नहीं लगाइए। इसका एनालिसिस आपकी पत्रिका पर हम गंभीर रूप से आपके लिए रिसर्च करते हैं, तब आपको बताते हैं आपकी समस्या का समाधान। तो आप थोड़ा सा शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आप रुपया पैसा आप ना लगाएं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो है शुभ साइन नहीं कहा जा सकता है जो शेयर से संबंधित कार्य करते हैं। बाकी आपके जो लव है, लव करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो वो प्रेम विवाह आपका अंजाम तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें धोखे मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी बुद्धि में नई टेक्नोलॉजी का निर्माण होगा। कोई सोशल मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं उन पर भी शनिदेव की महत्वपूर्ण दृष्टि की कृपा बरसेगी। अब बात कर लेते हैं, इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो भाग्य स्थान पर जब आपकी इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगी। वहीं शनिदेव की 7.5 भी आप पर से उतर गई है, तो अब ये दृष्टि आपकी महत्वपूर्ण कार्य करेगी। वहाँ पर सोया हुआ भाग्य जगेगा, भाग्य के जरिए काम बनेंगे और आपके जीवन में समस्याओं का अंत होगा। नौकरी चाहते हैं तो नौकरी लगेगी, विवाह करना चाहते हैं तो विवाह हो जाएगा और आपका जो व्यवसाय मंदी गति से चल रहा था, चाहे आप लोहे का करते हैं, कोयले का करते हैं या कोई कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे खनिज का, भूमि का और जो कृषि की उपज है वो भी शनिदेव के साथ ही रिप्रेजेंट करती है। तो आपके जीवन में उत्थान आएगा, तरक्की आएगी। और बात कर लेते हैं अब इनकी 10वीं दृष्टि जो आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। देखिए, 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल का होता है, हमारे विदेश यात्रा का होता है, हमारे मांगलिक कार्यों का होता है और हमारे जीवन में खर्चे का होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं, आपके पास पैसा तो आएगा, तो पैसा जब आए तो आप सोच समझ के खर्चा करिए, फालतू की यात्राएं ना करें तो आपकी ये अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा ये खर्चों को बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार भी होगा और कहीं कहीं आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के साथ में आपकी जो कि तरक्की है वो भी होगी। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में आपका पासपोर्ट वीज़ा नहीं बन रहा है या कोई विदेश में रहकर आपका कोई कार्य नहीं चल रहा है, तो अब वो कार्य चलेगा और आपके जीवन में ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि 7.5 भी आप पर से समाप्त हो चुकी है। तो शनिदेव आपके बस थोड़ा सा खर्चों को बढ़ा देंगे, तो थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखिए, बाकी आपके लिए समय शुभ कहा जा सकता है। तो मित्रों, ये था धनु राशि, धनु लगन वालों के शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुँच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।